हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार। आज आप सबके बीच जो हमारा ये सब्जेक्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लेक्चर्स को कंटिन्यू करें, फॉलो करें, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स, टाइम पे जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, जो अपलोड कर रहा हूँ, उस लेक्चर्स को आप लोग सही तरीके से पढ़ें और अपने जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं उसे दूर करें इस लेक्चर्स को पढ़ के। और इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि आप हमसे पूछें डाउट को, जो भी आपको डाउट हो रहा है, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि सॉइल, किस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं रेनफेड एरियाज में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरिया, रेनफेड क्षेत्र में के क्लाइमेट कैसे होते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर पर्टिकुलर टॉपिक। क्लाइमेट, किसी भी क्षेत्र के क्रॉप को ग्रोथ होने के लिए क्लाइमेट बहुत ही मेजर फैक्टर होते हैं, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं क्रॉप ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है, क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, फेवरेबल वेदर इज इसेंशियल, अच्छा वेदर होना गुड हार्वेस्ट के लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। वेदर एबनॉर्मलिटीज लाइक साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, हेलस्टॉर्म्स, फ्रॉस्ट, हाई विंड्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड इनसफिशिएंट फोटोसिंथेटिक रेडिएशन may generally lead to very low or even no yields। माय डियर स्टूडेंट्स, वही ये क्लाइमेट से रिलेटेड है कि अगर किसी भी क्षेत्र में वेदर एबनॉर्मलिटीज हो जाते हैं, मौसम उस क्षेत्र में एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाते हैं, मतलब ऐसे कंडीशन जो कि उस क्षेत्र के लिए जरूरत ही नहीं है, मतलब उस क्षेत्र में वैसा कंडीशन होने से क्या होगा, क्रॉप के यील्ड पे बहुत ही नुकसान होते हैं। तो किस प्रकार के अगर एबनॉर्मलिटीज हो जाए, जैसे कि साइक्लोन, चक्रवात आ जाए, ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए कोई क्षेत्र, हेल स्टॉर्म आ जाए, वहाँ पे क्या बर्फ, मतलब हेल स्टॉर्म मतलब बोले तो बर्फ का जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि बर्फ पड़ रहा है किसी किसी क्षेत्र में, मतलब उसके जो गोले होते हैं, फ्रॉस्ट, ठीक है, हाई विंड्स, तेज हवा चलना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी होना, इनसफिशिएंट फोटोसिंथेटिक, अगर प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेटिक नहीं हो रहा है तो उस क्षेत्र में क्या हो सकता है, यील्ड ना भी आ सकती है या यील्ड में कमी भी आ सकती है। किसकी वजह से, वेदर एबनॉर्मलिटीज। वेदर एबनॉर्मलिटीज क्या है, ये क्लाइमेट को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट अगर सही नहीं रहेगा तो क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे यील्ड में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकती है, यील्ड में बहुत ही कमी आ सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग देखेंगे, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं भाई रेनफेड एरियाज में। तो आज आपके सामने ये पॉइंट है, स्लाइड है, तो आई होप आपका क्लियर होगा यहाँ से। रेनफेड एरियाज में, रेनफेड एग्रीकल्चर में जनरली कितने क्लाइमेट होते हैं, मतलब किस किस क्लाइमेट में डिवाइड है, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र किस टाइप में आते हैं, किस क्लाइमेट टाइप में आते हैं, वही आज हम लोग देखेंगे। आप क्लाइमेट टाइप देख सकते हैं, एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, प्री ह्यूमिड एंड ह्यूमिड जोन। एरिड आप लोग को मैं पहले भी बताया था, एरिड जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे रेनफॉल क्या होते हैं, लेस देन 750 mm होते हैं। सेमी एरिड क्या होते हैं, मोर देन 750 mm, लेस देन 800 mm। सब ह्यूमिड क्या होते हैं, मोर देन 850 mm, ठीक है। और ह्यूमिड जोन क्या होते हैं, मोर देन 1150 mm जोन्स। तो ये क्लाइमेट टाइप क्लासिफाइड है। और किस क्लाइमेट टाइप में कौन से रीजन आते हैं आज आपके सामने ये प्रेजेंट है। तो आई होप आप इसको पढ़ेंगे और अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे। एरिड वाले क्लाइमेट में कौन से रीजन आते हैं, सौराष्ट्र, ये गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ रीजन, वेस्टर्न राजस्थान, ये सौराष्ट्र कच्छ रीजन कहाँ का है, गुजरात का, वेस्टर्न राजस्थान, बेलारी, कर्नाटका के जो क्षेत्र हो गए, अनंतपुर आंध्र प्रदेश एंड तिरुनेलवेली तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र होते हैं जनरली माय डियर स्टूडेंट्स एरिड क्लाइमेट होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब इस क्षेत्र में जनरली जो रेनफॉल होते हैं दैट इज लेस देन 750 mm, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था, तो ये लेस देन 750 mm कौन से हो गए, ये आपके, ये किसके हो गए, आपके ये ड्राईलैंड, ये ड्राई फार्मिंग वाले एरियाज हो गए, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, तो ये आपके ड्राई फार्मिंग एरियाज हो गए, एरिड वाले क्लाइमेट, ठीक है। और इन केस में आप इस क्षेत्र में आपको पता है कि मोनोक्रॉपिंग लगाते हैं,
क्रॉपिंग पीरियड बहुत ही कम होते हैं, लेस देन 120 डेज होते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या क्रॉप फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब यहाँ के जो क्रॉप होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और यहाँ पे इरिगेशन, यहाँ पे हमें क्या करने होते हैं, इस क्षेत्र में हमें वाटर को स्टोर करने के लिए इरिगेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेमी एरिड एरियाज, सेमी एरिड क्लाइमेट में कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। द एरिया फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ टू पंजाब इन द नॉर्थ, मतलब कन्याकुमारी से लेके साउथ में और पंजाब, ठीक है, नॉर्थ, वो कौन कौन से कवर जनरली इस सेमी एरिड एरिया में आते हैं, पार्टिकुलरली द होल ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला का पूरा क्षेत्र, एंड ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गया जमुई एरिया इन बिहार, मतलब कन्याकुमारी साउथ में, कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ में, पंजाब से लेकर जो भी ये पेनिनसुला का प्रैक्टिकली द होल ऑफ द पेनिनसुलर रीजन और ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स के पूर्व क्षेत्र और गया जमुई बिहार के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र जनरली किस में आते हैं, सेमी एरिड एरियाज क्लाइमेट टाइप में आते हैं। और आपको पता है सेमी एरिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये किस में आते हैं जनरली, ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होते हैं, जो रेनफॉल होते हैं मोर देन 750 mm होते हैं एंड लेस देन 800 mm, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, सब ह्यूमिड, मॉइस्ट और ड्राई, मतलब ये क्षेत्र जनरली मॉइस्ट ही होते हैं या कभी कभी ड्राई होते हैं, बट जनरली दे आर मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस यहाँ पे होती है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट पाए जाते हैं, रीजन आते हैं, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फ्रॉम चेन्नई टू नागापट्टनम तमिलनाडु। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि एरिड क्षेत्र में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, एरिड क्लाइमेट में, सेमी एरिड में कौन से रीजन पाए जाते हैं, सब ह्यूमिड में कौन से क्लाइमेट में कौन से रीजन पाए जाते हैं। तो अब आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। नॉर्दर्न पार्ट्स पंजाब के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और चेन्नई का कौन सा, फ्रॉम चेन्नई टू नागापट्टनम तमिलनाडु में, ठीक है। और प्री ह्यूमिड एंड ह्यूमिड जोन्स में कौन से क्षेत्र जनरली आते हैं, क्लाइमेट में कौन से क्षेत्र आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज है, वेस्ट कोस्ट जो पश्चिमी जो कोस्ट वाले क्षेत्र होते हैं, और एडजॉइनिंग हिल्स और हिल्स वाले क्षेत्र जनरली किस में आते हैं, ये प्री ह्यूमिड एंड ह्यूमिड जोन्स के क्लाइमेट में ये रीजन्स आते हैं। तो आई होप आपका ये टॉपिक आज का क्लियर होगा, क्लाइमेट किस प्रकार के पाए जाते हैं रेनफेड एरियाज में। और आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, इंडिया का मैप में ये आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, ये जो भी कलर इंडिकेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, जो थोड़ा डार्क रेड है वो एरिड को इंडिकेट कर रही है, एरिड वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर। फिर जो सेमी एरिड जो रेड वाला है वो सेमी एरिड को इंडिकेट कर रहा है, ज़्यादा क्षेत्र क्या है, सेमी एरिड वाला है। दूसरा क्या है, ड्राई सब ह्यूमिड, मतलब थोड़ा सा सेमी एरिड से ज़्यादा, वो आप देख सकते हैं पिंक वाला कलर। और जो मॉइस्ट सब ह्यूमिड है, हल्का ब्लूइश इन कलर है, वो क्या है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड। ह्यूमिड वाले कौन से क्षेत्र हैं, जो थोड़ा सा ब्लू से हल्का, मतलब हल्का कम ब्लू है, ठीक है, वो ह्यूमिड वाले क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। और प्री ह्यूमिड मतलब जो ह्यूमिड रहते हैं, मतलब ठीक है, प्री ह्यूमिड थोड़ा सा ह्यूमिड से कम करने का मतलब जो ब्लू वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, पर ह्यूमिड, मतलब ये सॉरी क्या है, पर ह्यूमिड, ह्यूमिड से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है। तो आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र किस क्लाइमेट में आते हैं, एरिड में, सेमी एरिड में, ह्यूमिड में, पर ह्यूमिड में। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक आज क्लियर होगा। और किसी प्रकार के अगर आप इसमें डाउट होती है तो आप बेशक पूछें मेरे से। और आगे के लेक्चर्स माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा रहेगा उसको हम लोग फर्दर कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा आगे का वो क्या रहेगा, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज में हमें क्या क्या टेक्निक्स को अडॉप्ट करने चाहिए वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन आई होप आपका ये लेक्चर्स अभी तक समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे इस लेक्चर्स को तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग लेक्चर्स को सही तरीके से कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क विथ मी। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। तब तक के लिए
मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ और लेक्चर्स को आप पढ़ें अच्छे से, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एंड मे गॉड ब्लेस यू।